नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नलिस्ट सेफ्टी थीम के अंतर्गत शुरू हुए पॉडकास्ट सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में। डायरेक्टेड बाय अमन जायसवाल एंड स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन। इस एपिसोड का नाम है सूचना, सेवा और सुरक्षा। साथियों, कोई भी स्वस्थ और सुरक्षित राष्ट्र, समाज और परिवार की परिकल्पना तब साकार हो सकती है जब उस देश का जाबाज जवान दिन रात राष्ट्र की सीमाओं पर पहरा देता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश को भौगोलिक सीमाओं से घुसपैठ करने वाले दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए हमें आर्मी के जवान की ज़रूरत होती है। उसी तरह से सूचनाओं यानी फेक न्यूज़ के माध्यम से घुसपैठ करने वाले से बचाने के लिए हमें सही सूचना देने वाले पत्रकारों की भी ज़रूरत होती है। एक सच्चा पत्रकार किसी आर्मी के जवान से कम नहीं होता। सही सूचना का प्रसार सही तरीके से उस देश की आम जनता तक पहुँचे, इस बात की भी जिम्मेवारी एक पत्रकार की होती है। वो सूचना फिर चाहे एक फ़ोटो के रूप में किसी देश से भेजी जा रही हो या फिर लेख के रूप में छप रही हो, वीडियो के माध्यम से आ रही हो, सबके रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उस सेवा को निस्वार्थ भाव से करने में जो तसल्ली मिलती है वो एक सच्चा पत्रकार और जवान ही बता सकता है। आज़ादी के बाद से कई ऐसे पत्रकार हुए जिन्होंने देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए क्या कुछ नहीं किया। मीडिया की आज़ादी के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल जाना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी जान गंवा दी। हर दशक में हमने देखा और पढ़ा भी है कैसे एक पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करके स्टोरी के माध्यम से सच्चाई को बाहर लाते थे, जिसका परिणाम होता था कि सरकारें एक्टिव मोड में आ जाती थीं और पुलिस एक्शन मोड में। अगर कोई किसी पद प्रतिष्ठा पर हो तो छोड़ना तक पड़ जाता था, जिसका लाल मर्डर केस हो या फिर कोई और। सही सूचना का सेवा भाव देश की सुरक्षा के लिए जब कोई भी पत्रकार लाता है तो उसके लिए वही उसका कर्म, धर्म और पुण्य हो जाता है। लेकिन अक्सर सही सूचना को लाने के लिए पत्रकारों को जान भी जोखिम में डालने पड़ते हैं, फिर चाहे वो किसी युद्ध के दौरान की रिपोर्टिंग हो या दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर स्टोरी कवर करना। लेकिन उसके जीवन की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष प्रबंध नहीं होता। जिस आर्मी की तरह वो देश के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए कई बार उसका यह सेवा भाव भी टूट जाता है। कई ऐसे पत्रकार विदेशी सरजमी पर रिपोर्टिंग करते हुए, सूचना की सेवा करते हुए हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हें सरकार और संस्थान की तरफ से कई बार वो सम्मान तक नहीं मिला जिसके वो हिस्सेदार थे। पत्रकारिता, जो कि सरकार और आमजन के बीच एक सेतु है, अक्सर इस सेतु को भी तोड़ने का काम किया जाता रहा है, जिससे कि सरकार की सच्चाई बाहर न आए, उनकी कथनी और करने के अंतर को दिखाया न जाए। और इस तरह की रिपोर्ट्स और एक्सप्लेनर लाने वाले कई पत्रकारों को वीडियो हटाने तक और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके वो निडरता के साथ हम तक अपनी सेवा करते हैं ताकि लोगों तक वो सच्चाई पहुंच सके। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लगन और सेवा भाव से ही संभव हो पाता है ना। कई पत्रकारों ने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया। जब उन्हें लगा कि उनके काम में बाधा आ रही, उन्हें सही चीज़ दिखाने से रोका जा रहा, तो उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जीविका की परवाह किए बगैर इस तरह के कड़े कदम उठाए। इस तरीके की विषम परिस्थितियों में कईयों ने खुद का सोशल मीडिया चैनल बनाकर अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन बात अभी भी वहीं अटकी है, उनकी सुरक्षा की। युद्ध क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग करना बेहद ही खतरनाक होता है।
मणिपुर और गजा जैसे जगहों पर जाकर कवरेज कर लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक जिम्मेवारी भी है, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है ये अभी तक तय नहीं है। ज़रूरत है हम ऐसे समाज और राष्ट्र की परिकल्पना करें और साकार भी जहां सूचना देने वाले सेवकों को सुरक्षा मिल सके और बेहतर करने के लिए सम्मान मिल सके, आत्मविश्वास से काम करने के लिए। और इससे ज़्यादा एक पत्रकार को क्या ही चाहिए। एक जवान के रूप में सच्चे पत्रकार का अलविदा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन, डायरेक्टेड बाय अमन।